हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम मैथ्स एचपीटेड नॉन मेडिकल के लिए और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स, यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आता है? या तो ट्रायंगल से क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन आया हुआ था, और या तो आपको एंगल्स पे आ जाएगा। लीनियर पेयर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये देखेंगे, और बाकी आपको इसका PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, सो देख लेते हैं पहले, ठीक। क्वेश्चंस भी करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, ठीक है, वो होता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक्स और वाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वाई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे 45 डिग्री, एक्स की वैल्यू 45, वाई की वैल्यू 45, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये कैसे एंगल हैं? ये दोनों, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, एक्स और वाई, ओके। फिर होंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री। क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे यहाँ मान लो 90 डिग्री 90 डिग्री, इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं। 100 डिग्री और आपका 80 डिग्री, ठीक है, ये कैसे एंगल हैं? सप्लीमेंट्री एंगल हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि 100 डिग्री एंगल इज़ द सप्लीमेंट ऑफ, इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लो, तो सम करके निकालना होता है, एक्स की वैल्यू पुट करनी, वाई निकालना होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल दिए तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनका होगा 90 डिग्री, ओके। अभी बताना कौन कौन से दिखे, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये कैसे एंगल्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है ये। और आपको 35 डिग्री और 65 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपकी नहीं है। फिर एक होता है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, पास पास वाले एंगल्स, ठीक है। ए बी, एंगल ए और बी के आपके एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। ओके, और एक यहाँ पे होता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, वैसे होता है कि लीनियर पेयर एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है, और वो एडजेसेंट एंगल्स हो, मतलब साथ साथ में हो, एक्स प्लस वाई। लीनियर पेयर एंगल कौन से होते हैं? जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, एक्स प्लस वाई, सम कितना हो दोनों एंगल्स का 180 डिग्री हो, और क्या वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हों, ठीक है, मतलब साथ साथ में हो एंगल, ओके, उनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द एंगल्स बिटवीन, इनको बाद में करते हैं, और दो और क्वेश्चन होते हैं। इफ़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक एंगल का क्या है? एक्स और वाई दो एंगल्स है ना, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, एक्स जो वाई का कॉम्प्लीमेंट है, वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 डिग्री। पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है।
तो एक एंगल दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक्स जो वाई का कॉम्प्लीमेंट है, वाई जो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो एक एंगल कितना दिया आपका 79 डिग्री, 79 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 11 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स विच आर बोथ सप्लीमेंट्री, ठीक है। दो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब कि एक्स प्लस वाई कितना 180 डिग्री। ओके, एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे दो लाइंस हैं, एंगल ए और एंगल बी है, ठीक है। ये दोनों जो है ना वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसे एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री भी हों और इक्वल भी हों, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, L1 लाइन है, L2 लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पे सी डी भी आपके वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मतलब इक्वल हैं दोनों एंगल से, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो मतलब दो एंगल कौन कौन से हैं आपके 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल विच मेक ए लीनियर पेयर एंगल विद ऑफ 61 डिग्री इज ऑफ, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल्स, दो एंगल्स ऐसे थे जिनका सम क्या हो, लीनियर पेयर, ठीक है। ये एक्स मान लो, वाई मान लो, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, ठीक है। और वो एडजेसेंट हो, मतलब साथ साथ में हो। तो एक एंगल दिया आपको 61 डिग्री, दूसरा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 119 डिग्री, ठीक है 119 डिग्री। लीनियर पेयर भी एंगल के भी याद रखना, ठीक है। दो उसमें कंडीशन दिया, तो एडजेसेंट दोनों फुलफिल होनी चाहिए, एडजेसेंट और 180 डिग्री, ठीक है। लीनियर पेयर का मतलब होता है। नेक्स्ट, द एंगल्स, दो एंगल्स दिए हो आपको एक्स एंड दिस, ठीक है। दो एंगल कौन कौन से दिए हो आपके पास, एक्स और 90 माइनस एक्स, ठीक है। ये कैसे एंगल्स हैं, तो इन दोनों का, दो एंगल का सम ही था ना एक्स प्लस वाई, इन दोनों एंगल का सम चेक करते थे, या 90 डिग्री हो 180 डिग्री हो, उससे हम पता लगा रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सप्लीमेंट्री, तो इन दोनों को ऐड करना, दो एंगल्स हैं, ठीक है। एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, दो एंगल्स दिए पूछे कौन से एंगल, इन दोनों का सम करना होता है, ठीक है। तो एक्स से एक्स क्या बच गया 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक। तो 20 का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट, द एंगल्स, दो एंगल्स दिए हुए हैं ये और ये कैसे एंगल्स हैं, ठीक है। तो दो एंगल्स का सम करना हो, दोनों एंगल का सम करिए, एक्स माइनस 10 डिग्री प्लस 190 डिग्री माइनस एक्स, इन दोनों का सम क्या आएगा, एक्स से एक्स क्या 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, ठीक है। लीनियर पेयर के लिए एक और कंडीशन की चाहिए, दोनों एडजेसेंट भी होने चाहिए, तो इसमें लिखा नहीं है कि एडजेसेंट है, ठीक है। इसका ऑप्शन है डी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द एंगल पी एंड एंगल क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल है, ठीक है, पी और क्यू दोनों कैसे एंगल्स हैं आपके, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। पी दी आपके पास 60 डिग्री, क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्यू की वैल्यू क्या जाएगी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है इसका आंसर, ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन आया हुआ था अभी जून में, तो ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। किसका सम पूछा, द सम ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 144 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट एंगल 144 डिग्री का क्या होगा,
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट पूछा ना, तो 144 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, एक एंगल ये है इसका सम, और कम्प्लीमेंट किसका 54 डिग्री का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो एक एंगल 54 है, वाई एंगल क्या आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, पूछा क्या था सम पूछो किसका, सप्लीमेंट्री एंगल 144 डिग्री का और कम्प्लीमेंट एंगल 54 डिग्री का। इन दोनों का सम पूछा हुआ। ठीक है, तो इन दोनों का सम करियो 36 डिग्री प्लस 36 डिग्री क्या आ गया 72 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, और तो 72 डिग्री इसका आंसर है। द मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री। ठीक है, दो एंगल्स हैं, एक एक्स मान लो। ठीक है, और दूसरा एंगल क्या है 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स सप्लीमेंट्री एंगल। एक्स ये सप्लीमेंट्री एंगल, इसके कितना 4 टाइम्स 4x। ठीक है, दो एंगल्स ये दिए हुए हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, दोनों का सम करियो एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास 180 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 180 डिवाइड बाई 5 3। द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कौन सा एंगल है, तो एक तो आपके पास 36 डिग्री आ गया, दूसरा 144 डिग्री आ गया। ठीक है, तो आपको पूछा क्या 144 डिग्री पूछा हुआ है। ठीक है, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज़ 4 टाइम्स, जो 4 गुना ज़्यादा है, तो वो आपका बी। ठीक है, इसे पूछा क्या वो ध्यान देना था, 4 टाइम वाला एंगल पूछा हुआ था, ना कि एक्स पूछा हुआ था। ठीक है, और निकालना ऐसे है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 30 डिग्री। दो कम्प्लीमेंट्री एंगल है एक्स वाई। ओके, डिफरेंस कितना दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, मतलब कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो सम क्या 90 डिग्री, तो 120 डिग्री हाफ 60 डिग्री, एक एंगल आ गया आपके पास 60। वाई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो कौन कौन से दो एंगल है 60 हो रही है, ऐसे दिया होगा डिफरेंस कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ये दिया होगा तो एक्स माइनस वाई दिया होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं किस रेशियो में 1:2। तो एक की वैल्यू एक्स मान लो, दूसरे की 2x मान लो। ठीक है, 1:2 में इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दोनों दोनों दो एंगल्स आ गए आपके पास। सम क्या होता है एक्स प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एक्स की वैल्यू आएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो बिगर एंगल पूछा हुआ है, इनमें एंगल कौन सा पूछा हुआ देखना। ठीक है, एक एंगल आपके पास 60 डिग्री, एक है आपके पास 120 डिग्री, तो बड़ा कौन सा एंगल है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री इसका आंसर है। ओके, इसमें बड़ा एंगल पूछा हुआ है। इसमें पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ए बी हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो डी इसका आंसर है, ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हमेशा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ए एंगल किसके बराबर है बी के बराबर। ये आपके नोट्स है। ठीक है, दो क्वेश्चन बच गए थे, वही करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। द एंगल्स बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मालूम होने चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंगल बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट में। ठीक है, नॉर्थ एंड वेस्ट में कितना एंगल है 90 डिग्री, ये आगे 90 डिग्री। ठीक है, क्या पूछा हुआ है आगे देखते हैं। एंड साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट में ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन से एंगल है इक्वल तो है ही। ठीक,
ठीक है। ये कौन सा एंगल है, पहले तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, पर इसमें ऑप्शन नहीं दिया वो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स का, ठीक है। तो इन दोनों का सम कर लो 90 डिग्री, दो एंगल्स हैं ना प्लस 90 डिग्री, कितना आ रहा है 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम जो 180 डिग्री उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका आंसर है सप्लीमेंट्री, ठीक है। अक्यूट तो है नहीं, ऑब्ट्यूज तो है नहीं, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। अक्यूट 90 से छोटे, एक्स की वैल्यू 90 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो, ठीक है, तो 90 है, तो अक्यूट में नहीं है, ऑब्ट्यूज भी नहीं है, ठीक है। फिर द एंगल्स बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, दोबारा से बनाओ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंगल बिटवीन किस में, साउथ एंड वेस्ट। साउथ एंड वेस्ट में कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। और ईस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट, साउथ एंड ईस्ट, ठीक है, ये 90 डिग्री है। देखो आप एडजेसेंट एंगल कौन साथ साथ वाले एंगल हैं, ठीक है ये, और इन दोनों का सम क्या है, सम इनका है 180 डिग्री, और ये दोनों एडजेसेंट है, मतलब साथ साथ वाले एंगल है, ठीक है। दो एंगल जो भी साथ में उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सम आपका 180 डिग्री है और एंगल्स एडजेसेंट है आपके, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर एंगल्स, ओके। तो मेकिंग ये लीनियर पेयर सीरीज का आंसर है, ठीक। और बाकी समरी है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसके आंसर्स भी हैं, ओके। वही है इसमें, एंगल व्हेन टू लाइंस जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक एंगल बनाती हैं, ठीक है। व्हेन द सम ऑफ मेजर, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है उनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। इन दोनों का सम 90 डिग्री है और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक। फिर ये देख लिया, अगर 180 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स को बोलते हैं जो साथ में हो, जिनकी कॉमन क्या हो, वर्टेक्स एंड कॉमन आर, ये आर में आपकी और ये आपका वर्टेक्स है, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होती है, जिनका कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, ठीक है, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। फिर नेक्स्ट देखा था लीनियर पेयर, जिसका सम 180 डिग्री और एडजेसेंट एंगल्स हो, ओके। फिर देन नेक्स्ट लाइन देखी थी, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाले, ठीक है, हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल्स सो कॉल्ड आर इक्वल, ओके। इसमें एंगल्स बच गए, ठीक है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स, मान लो दोहरे लाइन है, 1 2 एंगल्स है, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। इसमें पता होना चाहिए कौन सा एंगल कहाँ पे है, एंगल 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, ये आपके इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है इधर ही, ठीक है, कौन कौन से एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। ये 3 4 5 6 तो आपके इंटीरियर एंगल्स हो गए। एक्सटीरियर एंगल्स से बाहर वाले 1 2 7 6, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को एंगल 1 5 2 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है आपके, और 4 8 वगैरह जो है ना ये, तो यहाँ पे 8 है, ठीक। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू, इतना ही था।